तो का हाल बा हमार YouTube परिवार के भरोसेमंद साथियों, आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी सच्ची और खौफनाक तांत्रिक कहानी जेकर नाम है कर्ण पिशाचिनी का रहस्य, 3 वचन और तंत्र का दांव। अब तक हम आप सबके सामने अनेकों रहस्यमयी, डरावनी और तांत्रिक कहानियां लाए हैं। आप सब हर बार दिल से साथ देते हो, प्यार देते हो, इसके लिए हम दिल से धन्यवाद देते हैं। लेकिन आज की कहानी कुछ अलग है दोस्तों। ये सिर्फ कोई सुनाई सुनाई भूतिया बात ना है, ये एक असली तांत्रिक साधना की घटना है। इसमें है एक साधक, एक पुरानी और बेहद ताकतवर कर्ण पिशाचिनी और 3 ऐसे वचन जिनकी कीमत एक इंसान की जान से भी ज्यादा निकली। अब से हमारी कहानियों में सिर्फ डर नहीं होगा, अब आपको सुनने को मिलेगा असली तंत्र की झलक, वो सिद्धियां जिनके बारे में बाहर की दुनिया कुछ नहीं जानती, और वो राज जो सदियों से छुपा के रखे गए हैं। तो भाइयों और बहनों, अब खुद को तैयार कर लीजिए, कान में ईयरफोन लगाइए, कमरे की लाइट धीमी कर दीजिए और मन को एकदम शांत कर लीजिए, क्योंकि ये कोई मामूली कहानी नहीं, ये एक अनुभव है। ऐसा अनुभव कि जब आप इसे सुनेंगे तो लगेगा जैसे आपके कमरे की हवा भी कुछ फुसफुसा रही हो। और हाँ, एक छोटी सी बात, अगर आपके पास भी कोई तंत्र मंत्र, साधना या अघोरी से जुड़ी सच्ची या सुनी हुई घटना है तो हमें जरूर भेजिए। हम उस पर भी एक दमदार डरावनी कहानी बनाएंगे, बस आपकी भेजी हुई सच्चाई के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रहस्यमयी और रूह कंपा देने वाली कहानी, कर्ण पिशाचिनी के 3 वचन। एक घना जंगल था, वृक्षों की शाखाएं एक दूसरे में उलझी हुई थीं, मानो कोई अनदेखी शक्ति उन्हें बांध रही हो। पक्षियों की आवाजें धीरे धीरे थम गई थीं और सूर्य की अंतिम किरणें भी वृक्षों की छांव में खो चुकी थीं। इसी जंगल के मध्य में एक पुराना परित्यक्त मंदिर था। उस मंदिर की ईंटों पर समय की धूल जमी थी, लेकिन भीतर की हवाओं में अभी भी कोई प्राचीन रहस्य सांस ले रहा था। साधक वशिष्ठ वर्षों की साधना के बाद अब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके थे। वे जानते थे कि जिस रहस्य का वे पीछा कर रहे हैं वह केवल शक्ति प्राप्त करने का मार्ग नहीं, एक भयावह परीक्षा भी है। उस रात अमावस्या थी, चारों ओर अंधकार था, पर साधक की आंखों में ज्वाला थी। उन्होंने महाकाल तंत्र की विधि से कर्ण पिशाचिनी को बुलाने की शुरुआत की। मंत्र उच्चारित होते ही हवा भारी हो गई, मंदिर की दीवारें कांपने लगी और एक स्याह परछाई धीरे धीरे मूर्त रूप लेने लगी। वह प्रकट हुई, लंबे उलझे बाल, आंखों में रक्तिम चमक और होठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान। वह बोली, वशिष्ठ, तू मुझे बुला लाया है, पर जानता है इसकी कीमत? वशिष्ठ ने न झिझकते हुए कहा, हाँ मैं जानता हूं और तैयार हूं। मुझे वह शक्ति चाहिए जिससे मैं मृत्यु को जीत सकूं। कर्ण पिशाचिनी मुस्कुराई, फिर वह झुकी और फुसफुसाती आवाज में बोली, तुझे मेरी शक्ति मिलेगी, पर पहले तू 3 वचन ले, और याद रख, एक भी वचन का उल्लंघन तेरा विनाश तय कर देगा। पहला वचन, कभी किसी को यह मत बताना कि तूने मुझे बुलाया है, यह रहस्य तेरा रक्षा कवच है। दूसरा वचन, तेरी शक्ति हर रात बढ़ेगी, पर तू उसे दिन में उपयोग नहीं कर सकेगा, सूर्य के प्रकाश में मेरी कृपा निष्क्रिय हो जाएगी। तीसरा वचन, तेरे पास केवल 13 दिन हैं, यदि 13वीं रात तक तू मेरी दी हुई शक्ति से एक निर्दोष की आत्मा को मुक्त न कर पाया तो तेरा शरीर मेरा वास स्थल बन जाएगा। वशिष्ठ कुछ पल मौन रहा, फिर सिर झुकाकर स्वीकार कर लिया। वह नहीं जानता था कि ये वचन जितने सरल दिखते हैं उतने ही घातक हैं। पहली रात उसे एक अजीब सपना आया। एक लड़की उसे पुकार रही थी, एक छोटी बच्ची जो किसी सूनी हवेली में कैद थी। उसके चारों ओर अंधकार और हंसी की गूंज थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उस पर हंस रही हो। हर रात उसे एक नया सपना आता, हर बार कोई नई आत्मा, कोई नया रहस्य। वह धीरे धीरे समझ गया कि ये आत्माएं उससे कुछ मांग रही हैं, किसी मुक्ति की याचना कर रही हैं। पर 8वीं रात सब कुछ बदल गया। उसे अपने ही गुरु का चेहरा सपने में दिखा। उनका मुंह सिला हुआ था और आंखों से रक्त बह रहा था। वह चीखना चाहता था पर आवाज नहीं निकल रही थी। वशिष्ठ की नींद टूटी और उसके कान में कोई फुसफुसाया, किसी ने तेरे पहले वचन को जान लिया है, तू खतरे में है। घबराकर वह उठा और देखा कि उसका शिष्य शंखधर, जो कई दिनों से गायब था, उसी मंदिर की दीवारों के पीछे से उसकी साधना झांक रहा था। वशिष्ठ ने उसे पकड़ लिया, लेकिन देर हो चुकी थी। पहले वचन का उल्लंघन हो गया था। अब कर्ण पिशाचिनी का क्रोध जाग गया।
10वीं रात को मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगीं। चारों दिशाओं से काले पक्षियों का झुंड मंदिर के ऊपर मंडराने लगा। पिशाचिनी ने फिर दर्शन दिए, पर इस बार उसकी आंखों में कोमलता नहीं, आग थी। तूने वचन तोड़ा है वशिष्ठ, अब शर्त बदल गई है। अब उसे एक नहीं, 3 निर्दोष आत्माओं को मुक्त करना था, और केवल 3 रातों में। वशिष्ठ पागल की तरह जंगल में दौड़ने लगा। हर आवाज में वह मुक्ति की पुकार सुनता। उसे अब समय नहीं चाहिए था, बल्कि कोई चमत्कार चाहिए था। 13वीं रात, पूर्ण अंधकार। मंदिर के चारों ओर पिशाचों की छाया घूम रही थी। वशिष्ठ ने 3 दीपक जलाए और तीनों आत्माओं को पुकारा, एक लड़की, एक वृद्ध और एक अंधा भिक्षु। तभी मंदिर का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया और हवा ठहर गई। कर्ण पिशाचिनी सामने प्रकट हुई, पर इस बार वह साधक की तरह नहीं, किसी देवी की तरह प्रतीत हो रही थी। उसकी आंखों में शांति थी, पर गंभीरता भी। तू सफल हुआ, पर याद रख, मेरी शक्ति स्थायी नहीं। जो मुझसे शक्ति मांगता है उसे अंततः मेरी कीमत भी चुकानी होती है। मैं गई, पर तेरे भीतर कुछ छोड़ गई हूं, और वह लोप हो गई। वशिष्ठ की शक्ति बनी रही, पर अब हर रात उसे एक फुसफुसाहट सुनाई देती है। मैं अब तेरे कानों में नहीं, तेरे मन में रहती हूं। अब वशिष्ठ साधक नहीं रहा, वह कुछ और बन गया है, कुछ ऐसा जिसे रात की हवाएं पहचानती हैं और अंधेरे में छिपे रहस्य जिससे डरते हैं। अगली सुबह जब वशिष्ठ ने आंखें खोली तो मंदिर की दीवारें पहले जैसी शांत थीं, पर भीतर की हवा में अब कुछ और ही था। एक गूंज, एक छाया जो उसकी सांसों के साथ चलती थी। उसने ध्यान लगाया, पर मन स्थिर नहीं हुआ। कर्ण पिशाचिनी जा चुकी थी, लेकिन उसकी उपस्थिति अब वशिष्ठ की चेतना में स्थायी हो चुकी थी। वह वापस अपने गांव लौटा। लोग उसकी ओर श्रद्धा से देखने लगे थे। उसकी आंखों में अब कोई साधारण व्यक्ति की थकान नहीं थी, बल्कि कोई अनकही शक्ति की चमक थी। पर इस चमक के पीछे वह खुद जानता था कि जो कुछ उसने पाया है, उसकी कीमत वह अब हर पल चुका रहा है। रात होते ही उसकी धड़कनें बढ़ जाती। अंधेरे में उसे छायाएं दिखाई देती, जिनका कोई आकार नहीं था। केवल आकांक्षा थी, डर था, और कोई अनसुनी पुकार थी। वह समझने लगा था कि 3 आत्माओं को मुक्ति देकर उसने किसी दरवाजे को खोला है, बंद नहीं किया। एक रात उसे फिर वही बच्ची दिखी जो पहले सपना बनकर आई थी, लेकिन अब वह सपना नहीं, सजीव थी। उसके आंगन में खड़ी, आंखों में वही शून्यता ली। उसने वशिष्ठ से कहा, आपने मुझे मुक्ति दी, लेकिन मेरे पीछे जो था वह अब आपके साथ आ गया है। उसने डरते हुए पूछा, कौन? बच्ची ने धीमे से सिर घुमाया और बोली, जिससे मैं भाग रही थी वही अब आपकी परछाई में छिपा है। उसी रात वशिष्ठ की छाया उसे अलग लगने लगी। वह चलता तो उसकी परछाई रुक जाती, वह रुकता तो परछाई हिलती। उसने अग्नि के सामने बैठकर अपने शरीर को देखना शुरू किया, और एक अजीब रहस्य खुला। उसकी परछाई अब केवल एक आकृति नहीं थी, उसमें चेहरा था, एक औरत का चेहरा जिसकी आंखें उसी की आंखों से मिलती थीं। कर्ण पिशाचिनी ने जो कहा था, अब वह धीरे धीरे स्पष्ट हो रहा था। मैं तेरे भीतर कुछ छोड़ गई हूं। वह कोई शक्ति नहीं, बल्कि एक आत्मा थी, स्वयं पिशाचिनी का अंश, जो अब वशिष्ठ की चेतना से जुड़ गया था। वह दिन में साधारण जीवन जीता, गांव वालों के दुख दूर करता, रोगों का इलाज करता, लेकिन रात होते ही उसका शरीर किसी और के अधीन हो जाता। उसकी आंखें बदल जाती, उसकी आवाज गहराई से भर जाती। धीरे धीरे वह उन आत्माओं को बुलाने लगा जिन्हें कभी किसी ने पुकारा ही नहीं था। वे जो समय के पार अटकी थीं, जिनके नाम किसी शिला पर लिखे भी नहीं थे। वह रात अब दूर नहीं थी जब उसे लगा कि वह अब स्वयं नहीं रहा, बल्कि किसी और की इच्छा से संचालित हो रहा है। एक रात उसने देखा कि उसके कमरे में चावल की एक रेखा अपने आप खींच रही है, और भीतर कोई स्त्री बैठी है जो सिर झुकाए मणियों की माला फेर रही है। वह स्त्री बोली, तेरी साधना पूरी नहीं हुई वशिष्ठ, तू तो बस मेरा माध्यम बना है। अब तुझे नहीं, तेरे माध्यम से मैं संसार को छूंगी। वे सब जो मुझे भुला बैठे थे, मैं उन्हें फिर से याद आऊंगी। वह स्त्री पिशाचिनी का पूर्ण रूप थी, जिसे अब वह बंद नहीं कर सकता था। अब वशिष्ठ का नाम धीरे धीरे बदलने लगा। लोग उसे कर्णवासी कहने लगे, जो रात को केवल फुसफुसाता है। बच्चे जब रोते तो माएं कहती, चुप हो जा, नहीं तो कर्णवासी तुझे सपने में पुकारेगा। मंदिर जहां से सब शुरू हुआ था, अब एक नए साधक का इंतजार कर रहा था, कोई जो उस श्राप की कहानी को फिर से दोहराए,
और फिर से 3 वचनों की भूल करे, क्योंकि एक रहस्य यह भी था, कर्ण पिशाचिनी कभी पूरी तरह जाती ही नहीं। बरसों बीत गए। गांव का नाम अब कर्णवासी के डर से पहचाना जाने लगा था। लोग रात ढलते ही अपने दरवाजे पर नींबू मिर्च टांग देते और कोई भी अकेला व्यक्ति शाम के बाद जंगल की ओर रुख नहीं करता। मंदिर अब भूतपूर्व नहीं था, वह एक जागृत शक्ति का केंद्र बन चुका था, एक ऐसा स्थान जहां हवा भी सांस लेने से डरती थी। वशिष्ठ अब बूढ़ा हो चला था, लेकिन उसकी आंखें अभी भी वैसी ही थीं, जैसे अंधेरा उनमें ही वास करता हो। वह अब गांव में कभी कभार ही दिखता, और जब दिखता तो आसमान में अजीब पक्षी मंडराने लगते। कुछ ने कहा कि वह अब इंसान नहीं रहा, बल्कि खुद एक चलती फिरती छाया बन चुका है। पर एक दिन गांव में एक नया चेहरा आया। नाम था अरण्य। वह एक युवा तांत्रिक था, जिसने सुना था कि कर्ण पिशाचिनी की कृपा एक समय में किसी साधक को प्राप्त हुई थी, और अब वह शक्ति अधूरी पड़ी है। अरण्य उस रहस्य को पूरा करना चाहता था। गांव के वृद्धों ने उसे समझाया, पगला गया है क्या? वहां गया तो वापस नहीं आएगा। लेकिन अरण्य मुस्कुराया, जिसे मृत्यु का भय न हो, उसे रहस्य डरा नहीं सकते। अरण्य रात के समय मंदिर पहुंचा। वह वहां पहुंचा तो देखा कि मंदिर अब वैसा नहीं रहा जैसा पुराने वर्णनों में बताया गया था। अब वहां दीवारों पर रक्त से रंगे चित्र बने थे और चारों कोनों पर मानव कंकालों की माला झूल रही थी। मंदिर के बीचों बीच एक त्रिकोण खींचा हुआ था, जिसके बीच में बैठा था वशिष्ठ। पर वह वशिष्ठ अब केवल नाम का था। उसका शरीर सूख चुका था, लेकिन उसकी आंखें खुली थीं। वह सांस नहीं ले रहा था, लेकिन उसकी परछाई हिल रही थी। अरण्य ने जैसे ही मंत्रों का उच्चारण शुरू किया, मंदिर की भूमि कांपने लगी। तभी वशिष्ठ की निर्जीव देह ने एक गहरी सांस ली और बोला, देर कर दी तूने, अब मैं नहीं, वो तुझसे बोलेगी। मंदिर की दीवारों से फुसफुसाहटें उठी, आवाजें अब स्पष्ट होने लगीं। 3 वचन फिर से दोहराए जाएंगे, लेकिन इस बार एक वचन अधूरा छोड़ा जाएगा, और वही अधूरापन इस बार पिशाचिनी को पूर्ण बनाएगा। अरण्य घबरा गया। उसने जो साधना शुरू की थी, अब वह उसके वश में नहीं रही। उस त्रिकोण के भीतर से एक नारी आकृति निकली। लंबे बाल, आंखों में अनंत रात्रि और होठों पर वैसा ही रहस्य जैसा वशिष्ठ ने वर्षों पहले देखा था। पिशाचिनी अब पुनः जाग गई थी, पर इस बार वह किसी साधक की अधीन नहीं थी। अब वह साधक को चुनती नहीं, बसा लेती थी। अरण्य को 3 वचन मिले, पर उन वचनों के साथ एक प्रश्न भी जुड़ा था। तू मुझे क्यों चाहता है? शक्ति के लिए या किसी और को मुझसे बचाने के लिए? अरण्य ने चुपचाप जवाब दिया, मैं जानता हूं कि मेरा पिता कभी लौट कर नहीं आया। वो तुम्हारा ही शिकार था। मैं आया हूं उसे मुक्त कराने। कर्ण पिशाचिनी मुस्कुराई, तब मैं तुझे वह दूंगी जो किसी को नहीं मिला, पर कीमत वही होगी जो वशिष्ठ ने चुकाई। तू मुझ में रहेगा, और तेरा अस्तित्व तेरे नाम से नहीं, मेरी छाया से पहचाना जाएगा। अरण्य ने हाँ कहा, पर जैसे ही वह पिशाचिनी की ओर बढ़ा, उसकी आंखों के कोनों से रक्त बहने लगा। वह चीखने ही वाला था कि मंदिर के चारों कोनों से एक साथ घंटियां बजने लगीं। किसी ने बाहर से मंदिर में प्रवेश किया था। एक वृद्धा, जिसने माथे पर चंदन का त्रिपुंड लगाया हुआ था और हाथ में खड्ग लिए थी। वह बोली, तेरे रक्त से बनी यह छाया अब उजाले में टिक नहीं सकती। मैं अघोरा की बेटी हूं, और तुझसे यह खेल अधूरा नहीं रहने दूंगी। कर्ण पिशाचिनी के चेहरे पर पहली बार भय दिखा, क्योंकि यह कोई साधक नहीं था। यह वह शक्ति थी जो कभी तंत्र के भीतर छिपा दी गई थी, जिसे त्रिकाल ज्योति कहते थे। अब मंदिर एक युद्ध भूमि बन चुका था, जहां पिशाचिनी, साधक और त्रिकाल ज्योति के बीच एक अंतिम रहस्य का पर्दा गिरने वाला था। और वहां किसी को नहीं पता था कि कौन बच पाएगा, कौन पूर्ण होगा और कौन अधूरा रह जाएगा, क्योंकि कर्ण पिशाचिनी की असली शक्ति कभी शब्दों में नहीं, बल्कि मौन में छिपी थी। मंदिर के भीतर जैसे ही त्रिकाल ज्योति ने खड्ग उठाया, हवा का रंग बदल गया। पहले जो फुसफुसाहटें थीं, अब वे चीखों में बदल चुकी थीं। अरण्य कांप रहा था। उसने जितना साधनाओं के ग्रंथों में पढ़ा था, यह दृश्य उससे कहीं अधिक भयानक और वास्तविक था। कर्ण पिशाचिनी अब हवा में विलीन हो चुकी थी, लेकिन उसकी छाया हर दीवार पर थिरक रही थी, जैसे वह चारों दिशाओं में एक साथ मौजूद हो। त्रिकाल ज्योति ने आंखें बंद की और एक दुर्लभ मंत्र का उच्चारण शुरू किया। वह मंत्र जो केवल स्त्री राशिकाओं को झांत था, जिसे पिशाच विन्यास मंत्र कहा जाता था।
मंदिर की दीवारें अब धधकने लगीं। अग्नि जो ईंधन के जल रही थी हवा में उठी और एक आकृति बनने लगी, एक स्त्री जिसकी आंखों में सैकड़ों साल की भूख थी। कर्ण पिशाचिनी अब रूप में प्रकट थी, लेकिन यह उसका अंतिम रूप था, जिसे केवल वही देख सकते थे जिनका जीवन अब मृत्यु के समीप हो। त्रिकाल ज्योति आगे बढ़ी, लेकिन पिशाचिनी ने एक कर्कश हंसी के साथ कहा, तू मुझे रोक सकती है, पर तेरे रक्त की कीमत चुकानी पड़ेगी। अरण्य आगे बढ़ा, रुको, यह युद्ध मेरा है। मेरा ही पिता इस पिशाचिनी का पहला शिकार था। त्रिकाल ज्योति ने उसकी ओर देखा, तू तैयार नहीं है अरण्य। यह कोई साधारण आत्मा नहीं, यह एक अधूरी देवी है जो भटकती रही और तंत्र की भूल ने इसे पिशाचिनी बना दिया। इसे पराजित करने के लिए केवल शक्ति नहीं, त्याग चाहिए। पिशाचिनी मुस्कुराई, हाँ, त्याग, वही जो तेरे पूर्वजों ने नहीं किया था। त्रिकाल ज्योति, मैंने मांग की थी, एक अधूरी इच्छा पूरी करने की, और मुझे श्राप दिया गया। अब मैं हर साधक के कानों में वही मांग दोहराती हूं, और जो उसे नहीं पूरी करता उसे मैं बांध लेती हूं अपने भीतर। अब रहस्य खुला, कर्ण पिशाचिनी कभी राक्षसी नहीं थी। वह एक स्त्री थी जिसका नाम करुणा था। वह एक सिद्ध योगिनी थी जिसे देवताओं ने स्वर्ग में आमंत्रित किया था, पर उसकी एक शर्त थी, मुझे मेरे पुत्र को साथ ले जाने दो। पर स्वर्ग ने यह स्वीकार नहीं किया। करुणा ने त्याग कर दिया, और वही त्याग उसे पिशाचिनी बना गया। वर्षों से वह शक्ति मांगने वालों को परखती थी, क्या उनमें वह त्याग है? क्या कोई अपनी सबसे प्रिय वस्तु को छोड़ सकता है? अब उसकी ओर देखा अरण्य ने। वह समझ चुका था, उसे शक्ति नहीं, मोक्ष देना है। वह आगे बढ़ा, अपनी दोनों हथेलियां काटी और पिशाचिनी के सामने झुक गया। मैं तुम्हें वह दूंगा जो अब तक किसी ने नहीं दिया, एक पुत्र का सम्मान। मेरी आत्मा अब तुम्हारी है, मां। पिशाचिनी थम गई। सदियों की भूख, क्रोध और छटपटाहट जैसे एक ही क्षण में पिघल गई। उसकी आंखों से आंसू बहे और वह धीरे धीरे धुएं में बदलने लगी। त्रिकाल ज्योति मंत्र जपती रही और मंदिर की ध्वनि एकदम से शांत हो गई। उस रात अरण्य बेहोश हो गया, और जब उठा तो मंदिर में केवल एक दिव्य प्रकाश था। वशिष्ठ की देह अब शांत थी, मंदिर की दीवारें सामान्य थीं, और त्रिकाल ज्योति जा चुकी थी, कहीं किसी और पिशाचिनी की प्रतीक्षा में। गांव में आज भी कहते हैं, अगर किसी को रात में अपने कान के पास एक धीमी सी आवाज सुनाई दे जो कहती हो, क्या तुम त्याग कर सकते हो, तो समझ लो, करुणा अब केवल पिशाचिनी नहीं रही। वह अब उस मां का रूप है जो इंतजार करती है कि कोई उसे बेटी, बहन या मां कहकर मुक्त करे, और शायद अगला साधक तुम हो। अरण्य के शरीर पर कई दिनों तक गहरी नींद छाई रही। गांव के लोगों ने उसे मंदिर से उठाकर बाहर लाया, पर उसकी आंखें बंद थीं और उसकी सांसें बहुत धीमी चल रही थीं, मानो वह नींद में नहीं, किसी और लोक में विचरण कर रहा हो। रात को जब चांदनी गांव पर फैली, अरण्य की पलकों ने हल्का सा हिलना शुरू किया, पर जब उसकी आंखें पूरी खुलीं, तब वहां केवल अरण्य नहीं था, उसकी आंखों में किसी और की उपस्थिति थी। गांव के वृद्ध जो उसके पास बैठे थे, डर के मारे पीछे हट गए। अरण्य की मुस्कान में अब कोई मानवता नहीं थी, वह कुछ और बन चुका था। वह धीरे से उठा, बिना किसी थकावट के, और सीधे मंदिर की ओर चल पड़ा। उसके कदमों के नीचे की मिट्टी जैसे सिहर रही थी। मंदिर में प्रवेश करते ही उसने वो त्रिकोण फिर से खींचा और दिए को स्वयं जला दिया, बिना किसी चिंगारी के। वहां कोई मंत्र नहीं बोला गया, कोई पूजा नहीं हुई, पर एक अजीब ऊर्जा से मंदिर फिर से कंपायमान होने लगा। उसके कानों में एक जानी पहचानी आवाज गूंजी, मैं गई नहीं हूं, मैं तो बस तुम्हारे भीतर समा गई हूं। करुणा, जिसे सबने कर्ण पिशाचिनी कहा, अब पूरी तरह से मुक्त नहीं हुई थी। अरण्य ने उसे मां का स्थान दिया, पर वह आत्मा अब अरण्य की चेतना में निवास करने लगी थी। और अब वह केवल मुक्ति नहीं चाहती थी, वह पूर्णता चाहती थी। वह चाहती थी कि अब कोई और पीड़ा में न रहे। वह हर उस आत्मा को मुक्त करना चाहती थी जो अधूरी मरी, जिनकी इच्छाएं दबा दी गईं, जिनके प्रेम अस्वीकार हुए। वह अरण्य के माध्यम से एक नया साध्य शुरू करना चाहती थी, एक अनोखी साधना जिसमें मृत आत्माएं केवल मोक्ष नहीं, इच्छा की पूर्ति भी पाए। और यहीं से शुरू हुआ एक नया चक्र। अरण्य अब रातों को गांव के पास के श्मशान में जाकर बैठता। वह आंखें बंद करता और धीरे धीरे आसपास की हवाएं भारी होने लगती।
गांव में एक एक करके लोग अजीब सपने देखने लगे, अपनों से बात करते हुए जो अब जीवित नहीं थे, अपने मरे हुए बच्चों को छूते हुए, खोए हुए प्रेमियों को पुकारते हुए। लोग समझने लगे कि अरण्य अब एक नया देवता है, एक देवता जो मृतकों को क्षणिक जीवन देता है ताकि वे अपनी अधूरी बात कह सकें, अपना रोना पूरा कर सकें। पर यह सेवा निःशुल्क नहीं थी। हर कोई जिसने उस दर्शन का लाभ उठाया, उसे अगली अमावस्या को मंदिर में कुछ चढ़ाना पड़ता था। कोई प्रिय वस्तु, कोई यादगार, कोई तस्वीर, या कभी कभी कोई रक्त की बूंद। धीरे धीरे अरण्य की साधना गहराती गई। लेकिन एक दिन एक वृद्धा आई जो किसी भी औरत से भिन्न थी। उसके पास एक गंडा था जिस पर अघोरा निषिद्ध लिखा हुआ था। उसने मंदिर में प्रवेश किया और अरण्य के सामने खड़ी होकर बोली, तेरा त्याग पवित्र था, पर जो तू अब कर रहा है वह आत्माओं को बांध रहा है, मुक्त नहीं कर रहा। अरण्य हंसा, पर उसकी हंसी में अब वह खुद नहीं था। करुणा बोल रही थी, मैं अब सबको उनका खोया हुआ लौटा रही हूं। क्या यही पाप है? वृद्धा ने उत्तर दिया, हाँ, क्योंकि जीवन का नियम है, जो चला गया उसे जाने दो। तू अब मोह को साधना बना चुका है। मंदिर शांत था। बाहर पीपल के पेड़ की डालियों पर रात की हवा रहस्यमयी संगीत गा रही थी। अरण्य की अग्नि में समर्पित देह की राख अब तक ठंडी नहीं हुई थी, पर गांव के लोगों ने मंदिर की ओर देखना भी छोड़ दिया था। वह स्थान एक बार फिर वर्जित घोषित कर दिया गया था। लेकिन कहानी वहां खत्म नहीं हुई थी। 3 महीने बाद एक फोटोग्राफर, जिसकी रुचि परित्यक्त स्थलों में थी, दिल्ली से गांव पहुंचा। नाम था राघव। वह पुरानी आत्माओं, वीरान मंदिरों और रहस्यमय स्थानों की तस्वीरें खींचकर उन्हें सोशल मीडिया पर डालता था। उसकी नजर कर्णवासी मंदिर पर पड़ी और उसने गांव वालों से इसके बारे में पूछा। गांव के एक बूढ़े ने धीमे स्वर में कहा, जो वहां गया वह लौटा तो जरूर, पर कभी फिर मुस्कुराया नहीं। राघव मुस्कुराया, मैं वहां सिर्फ तस्वीरें लूंगा, कोई साधना नहीं करूंगा। उस रात चांद बादलों में छुपा हुआ था जब राघव मंदिर के भीतर पहुंचा। मंदिर के भीतर अब भी राख का ढेर वैसा ही पड़ा था। दीवारों पर धुंधले पड़े त्रिकोण के चिन्ह अब भी मौजूद थे, पर जो चीज अलग थी वह थी एक नया चित्र। किसी ने दीवार पर खून से खींचा था। एक और त्रिकोण, पर इस बार उसके भीतर आंखें थीं, 3 आंखें। राघव ने जैसे ही कैमरे से उस चित्र की फोटो ली, कैमरे की स्क्रीन पर कुछ लिखा हुआ उभर आया। त्याग तो हो गया, पर अब कौन मुक्त करेगा? राघव ने घबराकर कैमरा नीचे कर दिया। मंदिर की हवा भारी हो गई थी। उसे अपने कानों के पास धीमी आवाजें सुनाई देने लगीं, जैसे सैकड़ों स्त्रियां एक साथ फुसफुसा रही हों। एक कंपकंपाहट उसके शरीर में दौड़ गई और फिर दीवारों पर अरण्य की छाया उभरी। उसका चेहरा शांत था, पर आंखें रिक्त थीं। राघव ने देखा, अरण्य अब कोई साधक नहीं रहा, वह कर्ण द्वार बन चुका था। करुणा की आत्मा तो मुक्त हो गई थी, लेकिन उसके भीतर जो पीड़ा, इच्छाएं और अधूरी आवाजें थीं, वे अब अरण्य में समा गई थीं। और अब अरण्य एक पिशाच द्वार बन गया था, एक ऐसा माध्यम जिससे अधूरी आत्माएं धरती से संपर्क करती थीं। अब जो भी उस मंदिर में जाता, उसे कोई न कोई आवाज सुनाई देती। कोई खोया प्रेमी पुकारता, कोई अधूरी माँ बेटी की पुकार, या किसी मृत तांत्रिक की अधूरी साधना। राघव अब बाहर नहीं निकला। 3 दिन बाद गांव के बच्चों ने मंदिर के पास उसका कैमरा और बैग पाया, लेकिन कैमरे में जो अंतिम तस्वीर थी वह किसी और की नहीं, राघव की थी। मगर वह तस्वीर वह नहीं थी जो उसने खींची थी। उसमें वह त्रिकोण के भीतर बैठा था, आंखें बंद, और उसके होंठों पर वही शब्द थे, मैं त्याग कर चुका हूं, अब कोई मुझे मुक्त करे। गांव वालों ने मंदिर को पूरी तरह बंद करवा दिया, लेकिन हर अमावस्या की रात जब हवा थमती है और रात बिल्कुल स्याह होती है, तो मंदिर के भीतर से धीमी धीमी फुसफुसाहटें आती हैं। क्या तुम त्याग कर सकोगे? क्या तुम किसी को मुक्ति दे सकोगे? और जो व्यक्ति उस रात उस आवाज का उत्तर देने की गलती करता है, वह कभी लौटता नहीं। कहते हैं अब मंदिर नहीं, एक जीवित प्राणी बन चुका है। कर्ण पिशाचिनी अब नाम नहीं, एक चक्र है जो हर बार एक नया अरण्य ढूंढता है और एक नई कहानी शुरू करता है। गांव वालों ने मंदिर को पत्थरों से बंद करवा दिया था। दरवाजे पर लोहे की सांकलें जड़ दी गई थीं, लेकिन डर सिर्फ दीवारों को बांधता है, आत्माओं को नहीं। मंदिर अब दिखने में एक वीरान चुप साधना स्थल था, पर अंदर
एक घुटती हुई ऊर्जा सांसें ले रही थी। 1 साल बीत गया। फिर एक रात गांव के स्कूल में पढ़ने आई एक नवयुवती वैदेही शहर से आई हुई थी, जिसने मंदिर की कथा को एक मिथक समझा। वह मनोविज्ञान की छात्रा थी और ग्रामीण मानसिकता पर शोध कर रही थी। मंदिर और कर्ण पिशाचिनी की कहानी ने उसकी जिज्ञासा जगा दी। उसने गांव वालों से पूछा, क्या आपने कभी देखा है कि कोई सच में गायब हुआ हो या कोई आत्मा देखी हो? गांव की वृद्ध महिलाओं ने कहा, बेटी, आत्मा देखनी नहीं पड़ती, वो महसूस होती है, और जब तक वो तुम्हारे भीतर प्रवेश न कर ले तब तक तुम उसे नहीं समझ सकती। वैदेही ने उस रात मंदिर के बाहर डेरा डाला। धीरे धीरे रात गहराने लगी। हवा थमी हुई थी, पर एक अजीब सी घुटन फैलने लगी। मंदिर के दरवाजे पर जड़े ताले में बिना किसी छेड़छाड़ के एक खटक हुई और ताला जमीन पर गिर गया, अकेला, बिना किसी स्पर्श के। वैदेही पीछे हटी, पर तभी उसके कान के पास एक बहुत धीमी मगर स्पष्ट फुसफुसाहट हुई। तुम मुझे समझना चाहती हो तो भीतर आओ। वैदेही के पांव मानो किसी अदृश्य डोर से खींचते चले गए। वह भीतर दाखिल हुई। अंदर एक अलग ही दुनिया थी। दीवारों पर जलती हुई नीली रोशनी, हवा में लटकती अधूरी आवाजें, और बीचों बीच अब कोई त्रिकोण नहीं था बल्कि एक चक्र था जिसके भीतर घूमते चेहरे थे। वे चेहरे पिघलते, बनते और गायब होते रहते। एक चेहरा ठहर गया, राघव। दूसरा चेहरा अरण्य। तीसरा चेहरा एक स्त्री जिसे वैदेही ने कभी नहीं देखा था, पर उसकी आंखें देखी थीं अपने सपनों में। तुम करुणा हो, वैदेही ने बुदबुदाया। वह स्त्री मुस्कुराई। हाँ, और तुम मेरी उत्तराधिकारी हो। वैदेही हक्की बक्की रह गई। मैं क्यों? करुणा की आवाज हर दीवार से गूंजी। क्योंकि तुम समझना चाहती हो, और जो समझता है वही अगला द्वार बनता है। मैं कोई द्वार नहीं बनना चाहती, वैदेही चिल्लाई। मंदिर हंसा, दीवारें कांपी, और फिर आवाज आई, द्वार कभी अपनी मर्जी से नहीं बनता, वह चुना जाता है। तभी वैदेही की दृष्टि मंदिर की छत की ओर गई। वहां एक छवि थी, शायद वर्षों पुरानी। एक स्त्री, कमर तक खुले बाल, आंखों से आंसू बहते हुए, हाथ में कोई शिशु लिए, और उसके नीचे लिखा था, शापित ज्ञान जब करुणा को समझा नहीं गया। वैदेही अब समझने लगी थी। यह कहानी किसी पिशाचिनी की नहीं थी। यह एक स्त्री की करुणा, उसका त्याग और दुनिया की उदासीनता की वह पीड़ा थी जो आत्मा को विकृत कर देती है। अब करुणा सिर्फ मुक्ति नहीं चाहती थी, वह सुनी जाना चाहती थी, समझा जाना चाहती थी। और वैदेही, जो वर्षों से दूसरों की कहानियां लिखती आई थी, अब खुद एक जीवित कथा बन चुकी थी। उस रात मंदिर के बाहर बैठे कुछ बच्चों ने देखा, दरवाजा फिर से बंद हो गया, लेकिन उस पर अब ताला नहीं था, बल्कि लहू से लिखा एक वाक्य था, मैं वैदेही हूं, और अब मेरी बारी है पूछने की, क्या तुम त्याग कर सकते हो? अब मंदिर का नाम बदल चुका है। लोग उसे कहते हैं करुणा द्वार, जहां हर आवाज जो दुनिया ने अनसुनी की अब सवाल बनकर लौटती है। और जब तुम उत्तर नहीं दे पाते तो तुम कहानी बन जाते हो, और वह कहानी अभी जारी है, शायद अगली बार तुम्हारे साथ। गांव में एक अनकहा सन्नाटा फैल गया था। मंदिर अब करुणा द्वार कहलाता था, पर कोई उसके नाम तक को जुबान पर नहीं लाना चाहता था। पर कहानियां जैसे जलती हुई अगरबत्ती की खुशबू होती हैं, कितनी भी छुपाओ वो फैल ही जाती है। इस कहानी की खुशबू अब सोशल मीडिया तक जा पहुंची थी। दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर डॉ सम्यक, जो परामनोविज्ञान पैरासाइकोलॉजी के विद्वान माने जाते थे, उन्होंने करुणा द्वार की कथा पढ़ी और वैदेही की अंतिम उपस्थिति पर गहरा संदेह जताया। उन्होंने निर्णय लिया कि वे इस रहस्य की तह तक जाएंगे, तर्क और विज्ञान के सहारे। वह गांव पहुंचे, आधुनिक उपकरणों के साथ, ईएमएफ मीटर, तापमान सेंसर, कैमरे और एक खास मशीन जो बायो एनर्जी को डिटेक्ट करती थी। गांव वालों ने विरोध किया, पर उन्होंने प्रशासन के सहारे मंदिर तक पहुंचना सुनिश्चित कर लिया। अमावस्या की रात थी। डॉ सम्यक ने मंदिर में प्रवेश किया। इस बार मंदिर बदला हुआ था। भीतर एक अजीब ठंडक थी, हवा बिल्कुल स्थिर, जैसे समय ने सांस लेना छोड़ दिया हो। उन्होंने बायो एनर्जी डिटेक्टर को चालू किया। मशीन अचानक कांपने लगी। स्क्रीन पर विचित्र आकृतियां उभरने लगीं, मानव आकृतियां, मगर विकृत, कुछ झुकी हुई, कुछ के चेहरे आधे मिटे हुए। डॉ
सम्यक बोला, यह महज भ्रम है, रेजोनेंस से हो रहा है, इसका कारण ढूंढना होगा। तभी मंदिर के चक्र में हलचल हुई। चक्र जो अब तक शांत था, उसमें फिर से चेहरे तैरने लगे और एक चेहरा तो जैसे उसकी ओर देख रहा था। वह वैदेही थी, पर उसकी आंखें अब वैसी नहीं थीं। वे शून्य से भरी हुई थीं और होठों पर वही शब्द, क्या तुम त्याग कर सकोगे? डॉक्टर सम्यक घबरा गया। उसने वापसी की कोशिश की, लेकिन मंदिर के द्वार खुद ब खुद बंद हो गए। अब मंदिर ने उसे चुन लिया था और तभी हर यंत्र बंद हो गया। अंधकार ने उसे निगल लिया, पर आंखें खुली रहीं। उसके चारों ओर स्त्रियों की आवाजें थीं, करुणा, वैदेही और न जाने कितनी और, जो शायद अपने जीवन में बस एक बार सुनी जाना चाहती थीं, समझी जाना चाहती थीं। और अब सम्यक को दिखा, हर चेहरा, हर आत्मा जो उस मंदिर में समा चुकी थी, उसे कुछ कहना चाहती थी, पर कोई नहीं सुनता। वह जोर से चिल्लाया, मैं सुन रहा हूं, बताओ क्या चाहिए? एक धीमी पर गूंजती हुई आवाज आई, सुनना काफी नहीं, सहना पड़ता है। और फिर हर आत्मा उसके भीतर उतरने लगी। हर वह स्त्री जो अन्याय की शिकार हुई, हर वह आवाज जिसे कुचल दिया गया, हर वह कहानी जो दफन हो गई, अब उसका बोझ सम्यक के शरीर पर उतर रहा था। सुबह गांव वाले मंदिर के बाहर पहुंचे तो देखा, सम्यक बाहर बैठा था, एकदम शांत, आंखें खुली पर चेतना गायब। उसके पास उसकी डायरी पड़ी थी। आखिरी पन्ने पर लिखा था, मंदिर अब न्याय नहीं चाहता, वह अब साझेदार चाहता है, कोई जो उनके दुख को खुद जिए। वैदेही अब अकेली नहीं है, अब मैं भी वहां हूं और शायद अगली बार कोई और भी आएगा। उसके बाद सरकार ने मंदिर को सील कर दिया, सुरक्षा बल तैनात कर दिए गए। पर आज भी जब कोई शोधार्थी, यात्री या जिज्ञासु उस जगह का नाम सोचता है, तो एक हल्की सी सरसराहट उसके कान में फुसफुसा जाती है। क्या तुम केवल जानने आए हो या कुछ त्यागने भी? क्योंकि करुणा अब एक आत्मा नहीं, एक चेतना बन चुकी है, जो हर खोजी को ढूंढती है और हर कहानी को पूरा करती है। और कहानी अभी बाकी है, क्योंकि कोई ना कोई फिर आएगा और एक नया चक्र शुरू होगा। बारिश की रात थी। कड़कती बिजली की चमक में पहाड़ी रास्तों पर एक गाड़ी धीरे धीरे मंदिर की ओर बढ़ रही थी। गाड़ी में बैठा था एक व्यक्ति, अद्वैत, जो न तो शोधकर्ता था, न कोई श्रद्धालु और न ही साहसी यात्री। वह एक लेखक था, परंतु सिर्फ डरावनी कहानियां नहीं लिखता था। वह लिखता था सच्ची घटनाओं पर आधारित भय, जिनमें असली नाम, असली जगह और असली अंत होता था। अद्वैत को करुणा द्वार की कथा पहली बार किसी गुमनाम मेल से मिली थी। उस मेल में कोई नाम नहीं था, लेकिन अंदर एक अकेली लाइन लिखी थी, अगर तुम सच में लिखते हो तो इस बार दूसरों की कहानी नहीं, अपनी कहानी लिखना सीखो। उसी मेल के साथ जुड़ी थी एक तस्वीर वैदेही की, मंदिर के त्रिकोण के बीच, और उसकी आंखें सीधा अद्वैत को देख रही थीं। अद्वैत समझ गया कि उसे जाना है। गांव पहुंचा, पर अब सब कुछ बदल चुका था। मंदिर के चारों ओर इलेक्ट्रिक फेंसिंग थी, सीसीटीवी कैमरे लगे थे और सरकारी टेंट में गार्ड तैनात थे। लेकिन जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने अद्वैत की राह खोल रखी हो, एक रात पहरेदारों को गहरी नींद आ गई, कैमरे ब्लैक हो गए और अद्वैत बिना रोके मंदिर के भीतर दाखिल हो गया। भीतर घुसते ही उसे सांसें भारी लगने लगीं। हवा में सीलन नहीं, कुछ और था, एक बोझ जिसे वह देख नहीं सकता था, पर महसूस जरूर कर रहा था। त्रिकोण अब मिट चुका था। अब मंदिर के फर्श पर एक अर्धवृत्ताकार मंच बना था। उसके चारों ओर प्रतीक, जैसे कोई मंत्र मंच हो, जहां कुछ बुलाया जाता हो या त्यागा जाता हो। अद्वैत ने पास रखे अपने कैमरे, रिकॉर्डर और डायरी को सामने रखा, बैठ गया। मैं यहां कहानी सुनने नहीं, देने आया हूं, उसने कहा। मंदिर की दीवारें कंपी, एक कोना फटा और वहां से बाहर निकली वैदेही की आत्मा। वह अब वैसी नहीं दिखती थी जैसी आखिरी तस्वीरों में थी। वह अब एक संकेत बन चुकी थी। चेहरे पर करुणा नहीं, चेतावनी थी। अगर तुमने लिखना शुरू किया तो पूरा करना पड़ेगा। अधूरी कहानी अब कोई नहीं सहता। उसकी आवाज बहुत शांत मगर भीतर तक काटती हुई थी। अद्वैत ने सिर हिलाया और पहली बार उसने अपनी ही जिंदगी की सबसे दबी हुई यादों को कागज पर उतारना शुरू किया। उसकी मां की आत्महत्या, बचपन में चुपचाप होते शोषण, उसका मौन जो उसे सालों से भीतर ही भीतर खा रहा था। उसने सब लिख डाला, बिना रुके।
जैसे ही उसने आखिरी वाक्य लिखा, मंच के चारों ओर की प्रतीक रेखाएं जलने लगी, मंदिर की जमीन कांपने लगी और फिर सामने अंधेरे से निकलती गईं वे सभी आत्माएं जो कभी इस मंदिर में बंद हो चुकी थीं। अब वे दुखी नहीं थीं, वे शांत थीं। एक आवाज आई, हमारी पीड़ा कोई जानना नहीं चाहता था, लेकिन जब किसी ने खुद की पीड़ा स्वीकार की तभी हमारी सुनवाई हुई। अद्वैत अब खड़ा था, पर मंदिर खाली था। उसकी डायरी जमीन पर खुली पड़ी थी। आखिरी पन्ने पर सिर्फ एक वाक्य लिखा था, सच्चाई जब बोली जाती है वह आत्माओं को मुक्त कर देती है। अद्वैत उसी रात लौट आया। लोगों ने कहा, वह अब पहले जैसा नहीं रहा, न ज्यादा बोलता था न ज्यादा हंसता, पर उसकी किताबें बदल गईं। अब उनमें सिर्फ डर नहीं होता था, अब उनमें शुद्ध आत्मा का भार होता था। और मंदिर अब वो बंद नहीं था, ना खुला, वो बस तैयार था, क्योंकि अगली बार कोई और आएगा, ना जानने के लिए ना देखने के लिए, बल्कि कुछ कहने के लिए। और करुणा द्वार फिर खुलेगा जब अगली आत्मा तैयार होगी सच में सुनी जाने के लिए, क्योंकि यह सिर्फ कहानी नहीं, एक व्रत है जो हर उस इंसान से निभाया जाता है जो भीतर आता है। मुझे पूरा यकीन है कि यह स्टोरी आपको काफी पसंद आई होगी। अगर आप स्टोरी को आखिर तक सुन रहे हैं तो फिर लिखिए, हम हैं मॉडर्न तांत्रिक बाबा की लॉयल फैमिली जो आखिर तक सुनते हैं पूरी स्टोरी। इससे मैं समझ जाऊंगा कि आपने स्टोरी को पूरा सुना है और आपका नाम अगली स्टोरी में लिया जाएगा।